नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अवतार की जो सिर्फ शक्ति के प्रतीक ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी हैं। आज है भगवान परशुराम जी की पावन जयंती। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में। कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तक भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और परशुराम जी उसी संकल्प का एक प्रचंड रूप थे। उनके हाथ में था फरसा और उनके भीतर था धर्म की रक्षा का अटूट संकल्प। परशुराम जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन लोगों को दंड दिया जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी है जिसने शास्त्र और शस्त्र दोनों में महारत हासिल की। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया, लेकिन उनका उद्देश्य कभी विनाश का नहीं था बल्कि संतुलन और न्याय स्थापित करना था। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं कि अगर आपके अंदर सत्य और धर्म के लिए लड़ने का साहस है तो आप किसी भी अन्याय को खत्म कर सकते। पावन अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें। क्रोध कभी भी अंधा नहीं था। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर वो क्रोध इतना ही सोचा समझा था तो मैं सीधे उसी घटना से शुरुआत करना चाहूंगी जो सुनने में सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है। आप माता रेणुका के वध वाले प्रसंग की बात कर रही है ना? जी बिल्कुल। जो स्रोत हमारे सामने हैं उनके अनुसार कहानी ये है कि माता रेणुका नदी पर पानी लेने गईं और वहां एक गंधर्व को देखकर कुछ पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठीं। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। हाँ, और वो इतने भयंकर क्रोध में आ गए कि उन्होंने अपने पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दे दिया। हाँ, और बाकी सभी भाइयों ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने तुरंत अपना फरसा उठाया और आज्ञा का पालन कर दिया। अब देखिए, आज के समय में ये सुनकर कोई भी इसे अंधा क्रोध ही मानेगा। क्या ये सच में सिर्फ गुस्सा था? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये परशुराम के क्रोध का नहीं बल्कि उनके एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रमाण था। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरा मतलब है एक बेटा अपनी माँ की हत्या कर रहा है। ये किसी चेस के उस मास्टर स्ट्रोक की तरह लगता है जहां आप अपना सबसे बड़ा मोहरा कुर्बान कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगली चाल में आप उसे वापस पालेंगे। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। इसे समझने के लिए हमें महर्षि जमदग्नि के तपोबल को समझना होगा। उस क्षण में उनका क्रोध अपने चरम पर था और परशुराम जानते थे कि अगर आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो पिता का श्राप सबको हमेशा के लिए भस्म कर देगा। मतलब बाकी भाइयों ने भावनाओं में बहकर आज्ञा टाली और पिता के श्राप से अपनी चेतना खो बैठे। बिल्कुल। परशुराम ने उस पल में भावनाओं को किनारे रखकर एक बहुत ही निर्मम लेकिन बेहद जरूरी कदम उठाया। उनके तुरंत आज्ञा पालन करने से महर्षि जमदग्नि का सारा क्रोध एक झटके में शांत हो गया। और फिर उन्होंने परशुराम से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, है ना? जी। और यहीं पर परशुराम ने अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करवा लिया। लेकिन बात सिर्फ जीवन दान तक नहीं रुकी। उन्होंने ये भी मांगा कि माता रेणुका को इस पूरी घटना की कोई भी याद न रहे। अरे वाह! ताकि उनके मन में हमेशा के लिए ये आघात न बैठ जाए। ये घटना सच में उनके आत्मनियंत्रण को दर्शाती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब संकट अपने चरम पर हो तब एक ठंडे और कैलकुलेटिव दिमाग की जरूरत होती है। ये नजरिया तो पूरी घटना को देखने का चश्मा ही बदल देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। अच्छा, वो क्या? अगर वो इतने ही नियंत्रित और ठंडे दिमाग वाले थे तो फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया? विकिपीडिया और हमारे अन्य स्रोतों के अनुसार राजा सहस्त्रार्जुन ने अपनी सत्ता के नशे में ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया था। हाँ, और उसने बलपूर्वक उनकी पवित्र कामधेनु गाय भी छीन ली थी। बिल्कुल। और बाद में उसके पुत्रों ने तो ध्यान में बैठे ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एक राजा भ्रष्ट था तो पूरे क्षत्रिय समाज को 21 बार क्यों मिटाया गया? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत बदला था? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदले की कहानी हरगिज नहीं है। उस समय
सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट और निरंकुश हो चुकी थी। मतलब सत्ता का नशा सिर्फ एक राजा तक सीमित नहीं था। नहीं, वो पूरी व्यवस्था की बीमारी बन चुकी थी। जो शासक जनता और धर्म की रक्षा के लिए थे, वे खुद भक्षक बन गए थे। और आपको ऋषि जमदग्नि के शरीर पर लगे घावों की संख्या याद है? हाँ, स्रोतों में लिखा है कि उनके शरीर पर 21 घाव थे। ये तो सच में कायरता की निशानी थी। जी, और ये 21 घाव सिर्फ एक संख्या नहीं है। परशुराम के 21 अभियान अंधाधुंध हत्याएं नहीं थे, बल्कि एक सड़ी हुई व्यवस्था का पूर्ण सिस्टम रिबूट थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो सिस्टम रिबूट जरूरी था ताकि धर्म और न्याय की फिर से स्थापना हो सके? बिल्कुल। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का संहार किया। उन्होंने ये स्थापित किया कि सत्ता कभी भी बेलगाम नहीं हो सकती। ये तो एक बड़े सुधारक की बात हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि संहार करने के बाद उन्होंने सत्ता अपने हाथ में नहीं ली। परशुराम सिर्फ संहारक नहीं थे, वो एक निर्माता भी थे। जी हाँ, दक्षिण भारत और खासतौर पर केरल की उत्पत्ति की कथा इस संदर्भ में सबसे प्रासंगिक है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका और जहां तक वो फरसा गया, समुद्र का जल पीछे हट गया। और उससे केरल, कोंकण और तटीय कर्नाटक की उपजाऊ भूमि प्रकट हुई। ये कथा इस बात का बेहतरीन रूपक है कि विनाश कभी भी अंतिम सत्य नहीं होता। मतलब उन्होंने पुरानी व्यवस्था को तोड़ा और एक नई दुनिया का निर्माण किया। संहारक से निर्माता और फिर एक मार्गदर्शक तक का ये सफर बहुत रोमांचक है। और मार्गदर्शक की भूमिका में वो रामायण काल में भी बहुत प्रमुखता से आते हैं। जी, मुझे सीता स्वयंवर वाला प्रसंग याद आ रहा है, जब शिवधनुष टूटने पर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर आते हैं और वहां उनका लक्ष्मण के साथ कितना तीखा संवाद होता है। वो दृश्य बहुत ही तनावपूर्ण था। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि परशुराम ने वास्तव में वहां एक बहुत बड़ा गृह युद्ध टाल दिया था। रुको, गृह युद्ध कैसे? वहां तो श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था ना? हाँ, लेकिन वहां मौजूद बाकी सैकड़ों शक्तिशाली राजा बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। वे सभी एकजुट होकर श्री राम और राजा जनक पर आक्रमण करने वाले थे। तो परशुराम का वहां क्रोधित होकर आना उन बागी राजाओं को डराने के लिए था? बिल्कुल। उनके आते ही सब शांत हो गए और फिर श्रीराम के साथ जो उनका संवाद हुआ वो भी बहुत प्रतीकात्मक था। जब परशुराम ने श्री राम को अपना वैष्णव धनुष, जिसे शारंग कहते हैं, वो दिया था जी, और जब श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उस धनुष पर बाण चढ़ा दिया, तो परशुराम तुरंत समझ गए कि उनका कार्य अब पूरा हो चुका है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि तब परशुराम ने श्रीराम से कहा कि आप मेरे संचित पुण्यों को नष्ट कर दीजिए। इसका क्या मतलब था? क्या वो अपनी शक्तियां दे रहे थे? संचित पुण्य या पुण्य लोक को नष्ट करने का मतलब था अपने अहंकार का त्याग करना। परशुराम ने स्वेच्छा से अपने उस रक्षक वाले पद और अपने अहंकार को समाप्त करवा लिया। क्या बात है! मतलब एक अहंकारी योद्धा अपनी सत्ता से चिपका रहता है। हाँ। लेकिन उन्होंने खुद ही रामराज्य के लिए मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने स्वीकार किया कि अब दुनिया को उनके उग्र रूप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्री राम के शांत और आदर्श रामराज्य की जरूरत है। अब यहाँ से ये विषय सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उनका काम त्रेता युग में खत्म नहीं हुआ। वो द्वापर युग में, महाभारत के काल में भी मौजूद है। जी हाँ, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता हैं। बिल्कुल। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को शिक्षा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी अमर हैं। उनका प्रभाव हर युग में महसूस किया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो व्यक्ति त्रेता युग और द्वापर युग में रह चुका है, वो आज कलयुग के अंत तक महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहा है? उनका असल उद्देश्य क्या है? ये इस पूरी डीप डाइव का सबसे गहरा रहस्य है। शास्त्रों और हमारे विश्लेषण के अनुसार भगवान परशुराम भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। एक सेकंड, सच में? कल्कि अवतार के गुरु? लेकिन एक अवतार को गुरु की क्या जरूरत है? देखिए, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो बुराइयां भी बहुत भयंकर होंगी। उनसे लड़ने के लिए कल्कि को असीमित शक्ति की आवश्यकता होगी। और असीमित शक्ति बिना अनुशासन के विनाशकारी हो सकती है, जैसे सहस्त्रार्जुन के मामले में हुआ था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। परशुराम पिछले सभी युगों का ज्ञान और तपस्या कल्कि को सौंपेंगे। तो वो कल्कि को ये सिखाएंगे कि अपनी शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है? जी, वो ये सिखाएंगे कि युद्ध कब धर्म होता है और कब अधर्म। परशुराम ये सुनिश्चित करेंगे कि कल्कि की अपार शक्ति केवल विनाश का कारण ना बने। मतलब वो पुराने ज्ञान और भविष्य की शक्ति के बीच एक पुल का काम करेंगे।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब यही है कि भगवान परशुराम का जीवन हमें शक्ति और ज्ञान का संतुलन सिखाता है। बिल्कुल। क्रोध जब विवेक और धर्म से जुड़ जाता है तो वो समाज का कल्याण करता है। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये आज के युग में भी बहुत प्रासंगिक है। आज के सूचना और अधिकारों से भरे युग में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी शक्ति का प्रयोग कब करना है और कब पीछे हटना है। अंत में मैं एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़कर विदा लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। परशुराम चिरंजीवी है और आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर मौजूद है, लेकिन क्या यह अमरता सिर्फ एक भौतिक अवस्था है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर यह इस बात का प्रतीक है कि जब तक दुनिया में सत्ता का अहंकार और अन्याय रहेगा, तब तक उसे चुनौती देने और व्यवस्था को सुधारने वाला परशुराम रूपी विचार हमेशा अमर रहेगा। क्या बात है।